अहम खबर आपको देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 24 नवंबर के पीटीआई एहतजाज के खिलाफ इस्लामाबाद के ताजिरों की तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम हो गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने अमन अमान बहाल करना था मगर आपने पूरा इस्लामाबाद ही बंद कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हमारे कारोबार को चलने दें। आपने मीडिया पर हर जगह कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हम इजाज़त नहीं दे रहे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने आपसे कहा था कि शहरियों, ताजिरों, मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो पीटीआई से भी पूछेंगे कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत ही किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि दरख्वास्त गुजार का क्या कसूर था, उनके कारोबार को क्यों बंद किया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने डी चौक एहतजाज पर दर्ज मुकदमे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। अवैस यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा अली अमीन गंडापुर ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है इस दरख्वास्त में? जी बिल्कुल, देखिए वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की है जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि डी चौक एहतजाज पर 26 नवंबर को दर्ज मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात जो लगाई गई हैं उन्हें खत्म किया जाए। अली अमीन गंडापुर ने हाजी अजमल खान मोमन के जरिए ये दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई है जिसमें SHO थाना सेक्रेटेरिएट और स्टेट को बजरिया एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद फरीक बनाया गया है और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि एहतजाज के लिए आईनी हक को इस्तेमाल किया तो पुलिस ने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया और 26 नवंबर को इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में जो मुकदमा दर्ज किया गया है उस मुकदमा से दहशतगर्दी की दफात को मुअत्तल या FIR पर कार्रवाई रोकी जाए और हतमी रिलीफ के तौर पर थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज इस मुकदमा से दहशतगर्दी की दफात निकाली जाए। बहुत शुक्रिया अवैस। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट में जज तैनाती केस की समाअत की। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट में जजेस तैनाती से मुताल्लिक केस की समाअत के लिए नया बेंच बनाया जाएगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि कमीशन के 2 मेंबर बेंच का हिस्सा हैं तो केस कैसे सुन सकते हैं। जस्टिस जमाल मुदखिल ने कहा कि पार्लिमानी कमेटी ने एतराज़ लगाकर वापस किया तो क्या आप दोबारा जुडिशल कमीशन गए? जुडिशल कमीशन एक नाम तजवीज़ करता है तो वो पार्लिमानी कमेटी जाता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि मुज़ाहिरीन को दारुल हुकूमत में खुली छूट देने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने सफ़ीरों को ब्रीफिंग के दौरान कहा कि मुज़ाहिरीन के रेड जोन में दाखिल होने के बावजूद तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के पास आतिशी असलहा नहीं था, सिर्फ आंसू गैस, वाटर कैनन और लाठियाँ थीं। इसहाक़ डार ने कहा कि सिफारती मिशन और अहम इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज तैनात की गई थी। रावलपिंडी में रेलवे स्टेशन में मुसाफिरों के सामान के लिए नस्ब स्कैनिंग मशीन 2 बरस से खराब है। रेलवे ज़राए का कहना है कि स्कैनिंग मशीन की खराबी के बायस मुसाफिरों का सामान चेक ही नहीं किया जाता। शबीर डार नुमाइंदा यूनियन हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर डार, इसका मतलब है खुली छुट्टी मिली हुई है इस्लामाबाद के रेलवे स्टेशन पर? रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे मुसाफिरों के सामान के लिए जो स्कैनिंग मशीनें नस्ब की गई हैं वो रेलवे ज़राए का कहना है 2 साल से खराब हैं और स्कैनिंग मशीन खराब होने के बायस सिक्योरिटी खदशात बढ़ने लगे हैं। स्कैनिंग मशीन की खराबी के बायस मुसाफिरों का सामान चेक नहीं किया जाता है। स्टेशन पर नस्ब स्कैनिंग मशीन 2 साल से खराब पड़ी है। मुसाफिरों के सामान की स्कैनिंग ना होना सिक्योरिटी रिस्क है, ये कहना है रेलवे ज़राए का। जबकि रेलवे हुकाम से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि जो स्कैनिंग मशीन है वो खराब है लेकिन उनकी मरम्मत तक जो है मैनुअली जो है चेकिंग की जा रही है सामान की और इनकी मरम्मत तक जो है जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर CCTV कैमरे भी नस्ब है, वॉक थ्रू गेट्स भी नस्ब है, लिहाजा सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। ताहम रेलवे ज़राए का कहना है कि स्कैनिंग मशीनों के खराब होने के बायस कोई भी बड़ा हादसा रोनमा हो सकता है। हथियार मंशियात और दीगर नहीं, वो क्या बता रहे हैं कि स्कैनिंग की मशीनें क्यों खराब है, रिपेयर क्यों नहीं करवाई जा रही? बजट नहीं है उनके पास, मसला क्या है? जी हाँ, रेलवे हुकाम से जो हमारी बात हुई है उनका कहना है कि इनकी मरम्मत का जो काम है वो प्रोसेस में है, लेकिन जब तक ये काम मुकम्मल नहीं होता तब तक मैनुअली
जो है चेकिंग की जा रही है सामान की, जो भी लगेज होते हैं मुसाफिरों के। इसके अलावा सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं, यहाँ पे CCTV कैमरे भी लगे हैं, सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद होते हैं और वाक़तो गेट्स भी लगे होते हैं। लेकिन मशीनें ताम जो है वो खराब पड़ी हुई हैं और उसकी फुटेज भी सामने आई है। और चूंकि ये रावलपिंडी का रेलवे स्टेशन बड़ा स्टेशन है, यहाँ पर मुसाफिरों की भी बहुत बड़ी तादाद हर वक्त ठीक है। बहुत शुक्रिया शबीर डार, हमें बता रहे थे कि रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर जो स्कैनिंग मशीनें हैं वो काम नहीं कर रही, 2 बरसों से ख़राब हैं। रावलपिंडी से खबर तो आ गई कि लाहौर, कराची, कोयटा के रेलवे स्टेशनों पर स्कैनिंग मशीनें काम कर रही हैं, और अगर काम नहीं कर रही हैं तो उसके लिए क्यों बजट कब फराहम किया जाएगा। मौसम के हवाले से अगर हम नज़र डालें तो मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से मौसम और भी सर्द और खुश्क हो गया है। शिमाली बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के मुतअद्दिद मकामात पर बर्फबारी हुई है। मुल्क के शुमाली इलाकों में वक्फे से बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है। सवात के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। बर्फबारी देखने के लिए सयाह कालाम की तरफ रुख कर रहे हैं। शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्द हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 24 घंटे में सर्दी की एक और शदीद लहर शुमाल बालाई बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है। वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर के सयाहती मुकामात में भी हर सू बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है, जबकि शुमाली इलाकों में शदीद सर्द रहने की तवक्को है। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान पर भी असरअंदाज हो रही है। नवंबर 2024 पाकिस्तान की 64 साला मौसमी तारीख का गर्म तरीन नवंबर करार दे दिया गया। मुल्क में रात के रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत अब तक नवंबर में सबसे ज़ायद रहे। उरीबा ज़मीर शाह की रिपोर्ट देखिए। महकमा मौसमियात ने नवंबर का मौसमी खुलासा जारी कर दिया। मुल्क में नवंबर में मामूल के औसत से दर्जा हरारत 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़ायद रिकॉर्ड किए गए। नवंबर में मुल्क का दर्जा हरारत 20.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता 64 सालों में ये अब तक का बुलंद तरीन दर्जा हरारत रहा है। नवंबर का मामूल का औसत दर्जा हरारत 17.8 डिग्री सेंटीग्रेड है। मुल्क में दिन के दर्जा हरारत भी मामूल के औसत से 2.1 डिग्री सेंटीग्रेड ज़ायद रहे। नवंबर में दिन का औसत दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। ये दर्जा हरारत 64 साला मौसमी तारीख में दूसरे बुलंद तरीन दिन के दर्जा हरारत रहे। मुल्क में रात के कम से कम दर्जा हरारत भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल के औसत से ज़ायद रहे। मुल्क के रात के दर्जा हरारत 13.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए गए। ये दर्जा हरारत 64 सालों में अब तक के ज़ायद तरीन रात के दर्जा हरारत रहे। मुल्क के रात के मामूल के औसत दर्जा हरारत 9.3 डिग्री सेंटीग्रेड है। 3 नवंबर को तुर्बत में 41 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत के साथ गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया। मिट्टी नवंबर में मुल्क का गर्म तरीन मकाम रहा। 28 नवंबर को स्कर्दू में -6.6 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत के साथ सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई। मुल्क का सर्द तरीन मकाम भी स्कर्दू रहा। नवंबर में स्कर्दू में दर्जा हरारत -0.9 डिग्री सेंटीग्रेड रहे। नवंबर में मुल्क में बारिशें मामूल के औसत के करीब रहीं। 30 नवंबर को खुशदार में 54.3 मिलीमीटर बारिश के साथ एक दिन में होने वाली ज़ायद तरीन बारिश रिकॉर्ड हुई। नवंबर में देर ज़ायद तरीन बारिश रिकॉर्ड करने वाला मकाम रहा। नवंबर में देर में 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। उनीबा ज़मीर शाह, जो न्यूज़, कराची। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स में शामिल हो गए हैं। शाहीन अफरीदी को सिर्फ वाइट बॉल स्क्वाड में शामिल किया गया है। पाकिस्तान ने दौरा साउथ अफ्रीका में 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक तीनों फॉर्मेट्स की सीरीज खेलना है। T20 स्क्वाड 6 दिसंबर को जनूबी अफ्रीका के लिए रवाना होगा। वनडे और टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ी 13 दिसंबर को जनूबी अफ्रीका रवाना होंगे। रेड बॉल टीम के प्री टेस्ट सीरीज कैंप की जैसन गिल्स्पी निगरानी करेंगे। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की टेस्ट स्क्वाड में वापसी हुई है, जबकि शाहीन अफरीदी को वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से सिर्फ वाइट बॉल स्क्वाड में शामिल किया गया है। अबूरी हेड कोच और सेलेक्टर आकिब जावेद का कहना है कि हम चाहते हैं कि शाहीन अफरीदी चैंपियंस ट्रॉफी में जिस्मानी और जहनी तौर पर ताज़ा दम हों, जबकि फ़खर जमान को इसलिए ज़ेर गौर नहीं लाया गया कि उन्होंने फॉर्म और फिटनेस हासिल करना है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब और सलमान आगा तीनों स्क्वाड में शामिल हैं। सुफियान मुकीम को पहली मरतबा वनडे स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल लाहौर के क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम तामीराती और अपग्रेडेशन का काम 80% मुकम्मल कर लिया गया है।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में जारी अपग्रेडेशन के काम का जायजा लिया। 10 अक्टूबर को कज़ाफी स्टेडियम की तामीर नौ का काम शुरू किया गया था। 53 रोज में इंतहाई तेजी और आला मयार के साथ काम किया गया। मजमूई तौर पर 80% स्टेडियम का तामीराती काम मुकम्मल कर लिया गया। मेन बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर 100%, जबकि पवेलियन बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर 90% मुकम्मल है। इंक्लोजर्स के तामीराती काम 75% मुकम्मल कर लिए गए हैं। नशस्तों के लिए स्ट्रक्चर की तामीर आखिरी मरहले में है। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लिया जाएगा।